व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। सो गोइंग टू बाय अ बुक एक स्टोरी है अबाउट गोइंग टू बाय अ बुक, जैसे आपको नाम से ही पता लग गया होगा। सो चलिए इसको रीड करके जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस था एक ब्रदर और एक सिस्टर का बुक खरीदने का। सो चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। सो एक दिन की बात है, मेरे दादाजी ने मेरे भाई को और मेरे को कुछ पैसे दिए। उन्होंने कहा गो एंड बाय बुक्स। सो वो कहते हैं कि जाओ और जाके बुक्स खरीद लाओ, मतलब किताबें खरीद लाओ। वी बोथ वर वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। कि मैं और मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा खुश हुए क्योंकि हम दोनों को ही पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। सो शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर। सो वो पूछते हैं कि क्या हमें अभी चले जाना चाहिए या हम बाद में चले जाएं। शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो। सो वो पूछते हैं कि क्या आज ही चले जाएं या कल चले जाएं। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। तो हमने सोचा कि हम अभी ही चले जाएंगे। सो ये हैं ब्रदर सिस्टर। सो ये जा रहे हैं बुक शॉप पे बुक खरीदने के लिए, बुक खरीदने मतलब परचेज करने के लिए। सो वो कहते हैं शुड वी गो टू द बिग मार्केट, कि क्या हमें बड़े बाजार में जाना चाहिए, बड़े मार्केट में जाना चाहिए, और शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या छोटी सी दुकान में चले जाएं जहां पे बुक्स मिलती हैं। शुड वी गो विथ समबडी, क्या हम किसी के साथ जाएं, मम्मा पापा के साथ जाएं या फिर दादू दादी के साथ जाएं या अकेले जाएं। शुड वी गो अलोन। सो उन्होंने डिसाइड किया टू गो टू द स्मॉल शॉप। सो वो जो स्मॉल शॉप थी, छोटी सी दुकान थी, वहां पे चले गए। जस्ट द टू ऑफ अस, मतलब ब्रदर और सिस्टर दोनों अकेले चले गए। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। वो कहते हैं उनको वो स्मॉल बुक शॉप पसंद थी। क्यों पसंद थी? इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स, क्योंकि उसमें छोटी तो है बट उसमें किताबें बहुत हैं, बुक्स बहुत सारी हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। सो जो वहां के जो पर्सन वर्क करता है वो हमारी हमेशा हेल्प करता है और वो हमें लाइक करता है। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। सो यहाँ पे वो गर्ल अपने आप से क्वेश्चन करती है कि मैं अब बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक लूं या मैं ऐसी बुक लूं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या मैं एक पतली सी बुक लूं। आई कुड नॉट डिसाइड, मतलब मैं कोई डिसीजन, कोई मतलब निश्चय नहीं कर पा रही थी कि मेरे को क्या करना चाहिए। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। ब्रदर और सिस्टर जो थे उनको नहीं पता लग रहा था कि उनको कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि बुक शॉप में वैरायटी ही इतनी ज्यादा थी। सो द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। जो पर्सन है वो स्माइल करता है उनको कंफ्यूज देख के। वो कहता है कि यू शुड रिलैक्स एंड कम विद मी, कि आप टेंशन मत लो, मेरे साथ आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। वहां पे एनिमल्स के बारे में बुक्स थी, मशीन्स के ऊपर बुक्स थी और वॉर्स के ऊपर बुक्स थी। मतलब जो लड़ाई होती थी पुराने जमाने में, हिस्ट्री में, उन सब के ऊपर भी बुक्स थी। मतलब कितनी वैरायटी की बुक्स थी। वो कहता पर्सन कि जोन सी बुक आपको पसंद है, जोन सी भी आपको इंटरेस्ट है जिसमें, आप वो बुक परचेज कर लीजिए। आई पिक्ड सम बुक्स। मैंने अपनी पसंद की कुछ बुक्स उठाई और मेरे ब्रदर ने भी अपनी पसंद की कुछ बुक्स उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर। वहां जो बुक शॉप थी, मैं वहां के फ्लोर के ऊपर बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर। मेरा जो ब्रदर था वो चेयर के ऊपर जाके बैठ गया और हम दोनों पढ़ने और पढ़ने लगे। मतलब अब वो लाइव, मतलब जो बुक स्टोर था वहां पे जाके अपनी पसंद की बुक्स को रीड करने लग गए। इट वॉज वेरी क्वाइट। जो बुक शॉप थी, जो बुक स्टोर था, वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी। इट वॉज वेरी क्वाइट। देयर वॉज नो साउंड, कोई भी साउंड नहीं थी। 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटे हो गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। सो उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि उनको कौन सी बुक्स खरीदनी थी। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। जो वहां पे पर्सन था वो उनकी तरफ स्माइल करता है कि उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि उनको कौन सी बुक्स खरीद लेनी चाहिए। सो जो गर्ल थी उसने खरीदी एक फैट बुक, मतलब एक मोटी सी बुक जिसमें कई सारी कहानियां थी। और उसके जो ब्रदर था उसने एक बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, बहुत सारी फोटोज थी। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर। सो वो बुक शॉप पे अपने बुक्स खरीद के वापस घर की तरफ आ जाते हैं, भाग के अपने दादाजी के पास। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। वो उनके साथ, अपने दादाजी के साथ बेड पे चढ़ जाते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस। फिर वो दादाजी उनके उनके आस अराउंड आर्म्स रख के फिर वो सारे पढ़ने 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 लग जाते हैं और वो पढ़ते रहते हैं।
सो ये जो स्टोरी थी ये थी अबाउट अ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सपीरियंस टू बाइंग अ बुक। सो उन्होंने कैसे एक बुक को परचेज किया। सो इसके साथ तीन ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, फटाफट से हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। तो उनको पैसे क्यों दिए थे उनके दादाजी ने। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से जाके इसका आंसर कर दीजिए टाइप। जो भी पहला आंसर देगा उसको मिलेगा सबसे टॉप पे पिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सब इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से जाके कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, वेयर डिड दे गो टू बाय द बुक। सो क्या वो बड़ी स्टोर में गए थे या छोटे स्मॉल बुक स्टोर में गए थे। सो द करेक्ट आंसर इज छोटे बुक स्टोर में गए थे बुक्स खरीदने के लिए। सो क्वेश्चन 3 पूछता है, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक। सो डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, जी नहीं, द गर्ल बॉट अ द थिक बुक, जो मोटी बुक थी वो वाली बुक बाय की थी गर्ल ने और ब्रदर ने की थी पिक्चर वाली बुक। सो दिस वाज द थ्री आंसर्स। फर्स्ट का आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हम सबकी तरह, सो आप प्लीज कर दीजिए नीचे जाके सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक। इससे क्या होता है यार, मेरे को सच बताऊं तो दिल से बहुत खुशी मिलती है जब आप में से सारे कोई भी सब्सक्राइब करता है। सो जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको वेरी वेरी थैंक यू मेरी तरफ से, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज कर दीजिए जाके। एंड आप अगर हम सबके साथ आना चाहते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में, हमारे नेक्स्ट पोएम में, सो कर दीजिए आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो हाजिर है उसके ऊपर क्लिक और आप सब पहुंच जाएंगे हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स अंडे का फंडा, and I will meet you in our next video. So thank you for watching and have a great day. Bye bye.